Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and if you are new here, I am Manisha, a मेहंदी आर्टिस्ट। आज है हमारी क्लास का डे 3। आज हम सीखेंगे कोन कैसे रोल किया जाता है, यानी कि कोन कैसे बनाया जाता है और फिर उस कोन को हम किस तरह से फिल कर सकते हैं, उसे कैसे सील कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम कोन को बना सकते हैं। तो चलिए हम आज सीखेंगे कोन को बनाना। सबसे पहले हमें इस तरह से सेलोफेन शीट लेनी है। इस पेपर को बोला जाता है सेलोफेन शीट। ठीक है, तो सेलोफेन शीट कई तरह से आती है, जैसे मोटी सेलोफेन शीट भी आती है, पतली सेलोफेन शीट भी आती है। ये बीच की सेलोफेन शीट है, ना ज्यादा मोटी है ना ज्यादा पतली है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस सेलोफेन शीट से बहुत इजीली कोन बना सकते हो और वो कोन हमारे जब हम प्रैक्टिस करते हैं या हाथों पे मेहंदी लगाते हैं तो बहुत अच्छा वर्क करती है। तो इस तरह से इसी शीट की हम कोन बनाएंगे। ये शीट है 12 बाई 15 सेंटीमीटर की। तो इस तरह से इसकी चौड़ाई है और ये इसका लंबाई है। तो इस तरह से हमें इस शीट को होल्ड करना है। ठीक है, इस शीट को हम इस तरह से पकड़ेंगे। लेफ्ट हैंड हमारा नीचे की तरफ रहेगा शीट के नीचे और राइट हैंड हमारा इधर कॉर्नर पे रहेगा। तो लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर हम इस तरह से नीचे लगाएंगे। जो भी हमारी ये शीट है इसके सेंटर में इस तरफ। ठीक है, सेंटर में इस तरह से 4 फिंगर नीचे जाएंगी, थंब ऊपर की तरफ रहेगा। अब हम इस कॉर्नर से यहाँ से इसे इस तरह से रोल करते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें कोन को रोल करते जाना है। हमें पेंसिल कोन बनाना है। ध्यान रखें, पेंसिल कोन जब बनाते हो तो पेंसिल कोन से जो हम काम करते हैं वो बहुत इजी हो जाता है, ना हमारा हाथ में दर्द होता है, हम लंबे टाइम तक कंटिन्यू वर्क कर सकते हैं। तो इसीलिए जब भी आप कोन बनाएं तो पेंसिल कोन ही बनाएं, मोटा कोन नहीं बनाएं। ठीक है, तो इस तरह से हम रोल करते जाएंगे। शुरू में ये कोन मोटा बनेगा, यानी मोटा रोल होगा। तो हमें क्या करना है, हमें इसे पीछे की तरफ अपनी तरफ इस तरह से इसको यहाँ से पकड़ के और ऐसे खींचना है। ठीक है, हम जब पीछे की तरफ इसे खींचेंगे तब क्या होगा, जो ये वाला पेपर है इसका ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसमें स्पेस ज्यादा निकल के आएगा और इस तरह से इसे रोल करते जाएंगे। ठीक है, और ये पेंसिल कोन बनता जाएगा। देखिए, इसे रोल किया, पीछे की तरफ खींचा, तब क्या होगा, ये कोन पतला भी हो जाएगा और लंबा भी हो जाएगा। तो इस तरह से कंटिन्यूसली हमें कोन को रोल करते जाना है। ठीक है, इस तरह से कोन को रोल करते गए। अब ऊपर की तरफ जब हमारा ये पेंसिल कोन इस तरह से बन जाए तब हमें क्या देखना है कि ऊपर की तरफ इस तरह से ट्रायंगल शेप आना चाहिए। अगर आपका ऊपर की तरफ ट्रायंगल शेप आ रहा है तो इसका मतलब आपका कोन बिल्कुल परफेक्ट बना है। बस हमें ये ट्रायंगल शेप थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाना है, इतना नीचे नहीं होना चाहिए। तो देखिए, हम इसे ऐसे खींचेंगे अपनी तरफ तो ये ट्रायंगल ऊपर की तरफ चला जाएगा और इस तरह से ट्रायंगल आ जाएगा। कोन की जो टिप है वो भी आपको नजर आ रही होगी कि इसके अंदर होल हो गया है। देखो, टिप अगर थोड़ी सी मोटी है आगे की तरफ से तो इसमें टिप ऑटोमेटिक यानी कि होल इसमें ऑटोमेटिक हो जाता है। बस इसी तरह से हमें कोन को रोल करना है। वापस मैं आपको एक बार और बता रही हूँ। देखो, सबसे पहले इस तरह से लंबा वाला पार्ट हमें रखना है, चौड़ा वाला पार्ट इस तरह से रखना है। 4 फिंगर नीचे की तरफ आएंगी, थंब ऊपर की तरफ रहेगा और अब यहाँ इस कॉर्नर से हमें इस तरह से पकड़ना है और रोल करते जाना है। ठीक है, कोन को रोल करते जाएंगे। थोड़ा मोटा रोल होगा, इसको पतला करने के लिए पीछे की तरफ खींचेंगे और ये इस तरह से पतला हो जाएगा। फिर खींचेंगे अपनी तरफ और फिर ये पतला हो जाएगा। बस इस तरह से रोल करते जाना है और एक पेंसिल कोन की शेप ये कोन ले लेगा। उसके बाद हमें ये ट्रायंगल सेट करना है। इसको पीछे की तरफ थोड़ा सा और खींचेंगे और ऊपर की तरफ ये ट्रायंगल चला जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह से ये ट्रायंगल होना चाहिए
और बिल्कुल पेंसिल कोन, पतला कोन हमारा बनना चाहिए। एक और तरीका है इसको देखने का कि ये परफेक्ट बना है कि नहीं। इसके अंदर आप जब ये वाला फिंगर या फिर छोटा वाला फिंगर इस तरह से डालेंगे तो बस ये वाला फिंगर इसके अंदर आना चाहिए, इसके ये फिंगर ज़्यादा अंदर नहीं जाना चाहिए। बस यहाँ अगर ये फिंगर रुक गया है आपका, इसका मतलब आपका कोन बिल्कुल परफेक्ट है। बस इतना ही चौड़ा हमें ये कोन बनाना है, ठीक है। तो बस इस तरह से कोन को बनाने के बाद में छोटा सा एक टेप कट करेंगे और फिर उस टेप को हमें इस ट्रायंगल पे लगाना है। कहाँ लगाना है? ट्रायंगल का जो कॉर्नर है इस पे हमें आधा टेप रखना है, ठीक है। आधा टेप इसके ऊपर रहेगा और आधा टेप ये बाहर की तरफ निकला हुआ रहेगा। सेलोफिन जो सेलो टेप आता है वो हमें यूज करना है, ठीक है। तो इस तरह से इसे अब बस घुमाते जाना है। थंब की हेल्प से इस टेप को पूरा इसके ऊपर सिक्योर कर देना है। तो इसको इस तरह से घुमाते जाएंगे, देखिए, और ये टेप पूरा अच्छे से हमारी इस कोन की टिप पे लग जाएगा। ये बिल्कुल भी इस तरह से ऊपर नहीं होना चाहिए, टेप बिल्कुल इक्वल लगना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये कोन बनके हमारा रेडी है। इस तरह से हमें पेंसिल कोन बनाना है। अब हम सीखेंगे कि इस कोन को किस तरह से फिल किया जाता है। तो देखो, इसको फिल करने के लिए मैंने ये पाइपिंग बैग लिया है जिसमें हमने लास्ट क्लास जब थी हमारी, मैंने आपको उसमें सिखाया था कि किस तरह से पेस्ट बनाया जाता है। बस वही पेस्ट मेरा ये है। अब मैं इस पेस्ट को इस कोन के अंदर फिल करूंगी, ठीक है। अगर आपको मेहंदी का पेस्ट कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है वो सीखना है तो आप मेरी लास्ट क्लास यानी कि डे 2 में मैंने आपको सिखाया है कि पेस्ट कैसे बनाया जाता है, वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। अब हम इसको इस तरह से फिल करेंगे। देखो, सबसे पहले जो ये पाइपिंग बैग है, पाइपिंग बैग को हम इस कोन के अंदर इस तरह से डालेंगे और ऊपर से प्रेशर देना है हमें कोन के ऊपर, ठीक है। यहाँ से ऊपर से पाइपिंग बैग के ऊपर प्रेशर देना है, नीचे कोन में मेहंदी आएगा और फिर इसको हमें फिल करना है कोन को, देखो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कोन फिल हो जाएगा। बस इसके बाद हमें इसे खींच के ऐसे निकाल लेना है, ठीक है। इस तरह से निकालने के बाद क्या होगा कि ना तो हमारा जो ये पाइपिंग बैग है इसका टिप खराब होगा और ना ही हमारा कोन खराब होगा। ऊपर से कोन बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। इस टेक्निक से अगर आप कोन फिल करोगे तो ना तो आपका कोन ऊपर से गंदा होगा, ना हमारा पाइपिंग बैग गंदा होगा और हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कोन फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से कोन को फिल करने के बाद में हमें सारी मेहंदी इस तरह से नीचे लेके आनी है, ठीक है। अगर आपको ऊपर स्पेस ज़्यादा लग रहा है तो आप थोड़ा सा मेहंदी पेस्ट इसमें और ऐड कर सकते हो, नहीं तो ऊपर की तरफ इतना स्पेस होना चाहिए, ठीक है, कोन को अच्छे से सील करने के लिए। और अभी आप बिगनर्स हो तो कोन को इतना ही फिल करोगे, क्योंकि ज़्यादा फिल करने की वजह से जब ऊपर से मेहंदी पेस्ट निकलता है तो हमें बड़ी दिक्कत होती है वर्क करने में। अब आगे से हमारा होल किया हुआ है तो आगे से मेहंदी ना निकले इसलिए हम एक छोटा सा टेप कट करके और आगे इसकी टिप पे टेप लगा देंगे। तो आधा टेप मैंने इसकी टिप पे यहाँ लगाया और आधा टेप मैं पीछे की तरफ मोड़ दूंगी इस तरह से, ठीक है। तो हमने टिप पे इस तरह से छोटा सा टेप कट करके लगा दिया। इससे अब क्या होगा कि मेहंदी बाहर नहीं आएगा जब ऊपर से हम इसको सील करेंगे तब। अब हमें हमेशा सील करते वक्त ध्यान रखना है कि इस तरह से ट्रायंगल होना चाहिए आगे की तरफ कोन में, ठीक है। अब वापस हमें एक छोटा सा टेप कट करना है और इस टेप को हम जो ये वी शेप है कोन की इसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे, जिससे क्या होगा, जो ऊपर कट होता है वो कट इस टेप से पैक हो जाएगा और मेहंदी बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। फिर उसके बाद में हमें इसे फोल्ड करना है, एक बार, दो बार और तीन बार। तीन बार हमने इसे फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद में फिर एक बार हमें इधर से फोल्ड करना है
और एक बार इधर से फोल्ड करना है। ठीक है, दोनों तरफ से हमने फोल्ड किया। उसके बाद में फिर हमें इस तरह से फोल्ड करना है और इसको थंब की हेल्प से दबा के रखना है। अब हम छोटा नहीं, अब हम बड़ा टेप कट करेंगे। ठीक है, बड़ा टेप कट किया। उसके बाद में इस टेप को यहाँ पे इस तरह से सिक्योर कर देंगे। 1 मिनट। ठीक है, खींच के टेप लगाना है पीछे की तरफ इस तरह से। अगर आप लूज करके टेप लगाओगे तो मेहंदी निकलने के चांसेस रहेंगे ऊपर से। ठीक है, तो जब भी टेप लगाओ तो थोड़ा सा खींच के लगाना है। फिर इस तरह से टेप रखा। अब इसको इधर की तरफ मोड़ दिया और इसको इधर की तरफ मोड़ दिया। ठीक है, एक बार वैसे और एक बार ऐसे। उसके बाद में नीचे की तरफ एक बार और टेप लगा सकते हो इस तरह से। बस अब हमारा जो कोन है वो बनके रेडी है। तो इस तरह से हमें कोन बनाना है। नीचे से देखिए मेहंदी निकल रहा है, इसका मतलब हमारा होल जो था, टिप जो थी वो बहुत अच्छी बनी है। तो इस तरह से हमें कोन को बनाना है। अगर मेहंदी ज़्यादा निकलती है तो इस टेप को हटा के, इजीली ये टेप निकल जाएगा इस तरह से। तो इस टेप को हटा के और फिर हमें दूसरा टेप हम इसकी जगह पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो बस इस तरह से हमारा जो कोन है वो बन के रेडी है। कोन को किस तरह से फिल किया जाता है और किस तरह से सील किया जाता है वो मैंने आपको आज की क्लास में बताया। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। और मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। आप इस तरह से प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छी मेहंदी बनाते रहिए। ठीक है, तो मैं आपके लिए आगे नेक्स्ट क्लास में लेकर आने वाली हूँ कि बेसिक जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस तरह से बनते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं हम बेसिक एलिमेंट्स। ठीक है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नीचे जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलना, जिससे जो आने वाली वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।